निवेदन ये दिया कि महाराज, एक समय जिस समय छोटे पुत्र के लिए पिता ने राज छोड़ा या घोषणा कर दी राजा बनाने के लिए, तो कहा पुत्र ने आज्ञा नहीं मानी, न गुरु की मानी और न पिता की मानी। अब विचार करना, जब उस पुत्र को यह पता चला कि ये राज्य मेरे लिए नहीं है, ये राज्य किसके लिए है, तो कहा जो राज्य के अधिकारी है वो आज यहां है नहीं, वो दूसरी जगह है, हम राज्य करें। कैसा जोड़ रहे हो? ये देखो, निश्चित किसके लिए था वो राज्य और दे किसको रहे थे, विचार यहां पर करना है। दूसरा कहा महाराज, कभी कभी माता पिता की बात को नहीं मानना चाहिए। देखो, नियम कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है, ये सिद्धांत कहता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश देत फल हृदय विचारी। लेकिन अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत का दर्शन कराता हूं। कर्म किया लेकिन फिर भी अपराधी को दंड नहीं मिला, तो क्या यह मान लिया जाएगा कि महाराज कर्म का फल नहीं मिलता है? कर्म का फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना। लेकिन कभी कभी अपराध कोई करता है, जैसे प्राय बड़ी प्रचलित कथा है, विश्वरूप का वध इंद्र ने किया, फल 4 जगहों पर बांटा गया, नारी को, वृक्ष को, जल को, भूमि को। तो क्या ये सिद्धांत बन गया कि महाराज कर्मों का फल व्यक्ति को नहीं मिलता है? ना, ये अपवाद है। नियम क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगना। जैसे वर्ष में माह कितने होते हैं? 12। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, फाल्गुन, ये 12 माह होते हैं। लेकिन कभी कभी समय आता कि वर्ष में 13 माह भी होते हैं, एक खरमास के रूप में जोड़ा जाता है। तो क्या ये सिद्धांत बन गया कि ना पंडित जी वर्ष में माह 13 होते हैं? ना, वर्ष में माह 12 ही होते हैं। ऐसे ही सिद्धांत है कि मात पिता प्रभु गुरु कै बानी, अभिनय विचार करिए शुभ जानी। लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप कहीं कहीं बात नहीं मानी गई तो दोष। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात को नहीं माना। क्यों? क्योंकि सांसारिक पिता जगत पिता का विरोध करना बता रहा है और प्रहलाद ने बात नहीं मानी, तो क्या प्रहलाद पर दोष लगा? ये अपवाद है। लेकिन नियम जो है उस नियम का पालन करना ये यथार्थ है, ये शाश्वत है। अब धनुष तोड़ने वाले पे आओ। दो ही बिंदु हमने रखे थे। बहुत छोटा कर रहे हैं। धनुष तोड़ने वाला तुम्हारी दृष्टि में चाहे जो भी हो, लेकिन परशुराम का है वो शत्रु। तुमने कहा वो दास है और तुमने व्याख्या भी की, लेकिन उस व्याख्या पर भी खरा नहीं उतरा कि वो दास है। तुमने कहा उसने सेवकाई की है, स्वामी के आदेश का पालन किया है, लेकिन उस पर भी खरा नहीं मामला आया कि कैसे उसने सेवकाई की है। अब धनुष तोड़ने वाला अगर तुम्हारे दृष्टि में इतना ही अच्छा है और इतना ही अच्छा उसने कार्य किया है, तो विचार आप लोग करेंगे। अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे छिपाया जाता है कि बताया जाता है? बताया जाता है। भाई आपका पुत्र है, आपका मित्र है, आपका पड़ोसी है, अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो आप उसे छिपाते हैं कि बताते हैं? बताते हैं। तो धनुष तोड़ने वाले के लिए मैं आया हूं, किसने तोड़ा है मैं पूछ रहा हूं। या तो उसका रूप दिखाया जाए या उसका नाम बताया जाए। तो तुम ना उसका रूप बता रहे हो, दिखा रहे हो, और ना उसका नाम बता रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन परशुराम की दृष्टि में वो अपराधी है। इसलिए चाहे जितना वो श्रेष्ठ हो, उसका या तो नाम बताओ या उसका रूप दिखाओ। चलिए हो गई बात। हाँ हो गई, बहुत छोटा कर दिया। अब और छोटा हम इससे भी छोटा कर देंगे। चलिए करे थे कि वहां निश्चित था राजा बनना, वहां किसी का निश्चित था राजा बनना। पहले
हमारे यहाँ निश्चित, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमारे यहाँ आपको ये जानकारी नहीं कि कब निश्चित किया जाता है। हमारे यहाँ राजा निश्चित करने का नियम बदल गया है, ये भी तो समझो। पहले नियम दूसरा था महाराज श्री हरिश्चंद्र के समय में, और जब से हरिश्चंद्र से की परीक्षा महात्मा श्री विश्वामित्र जी ने ली, तब से नियम बदल गया। जानकारी हमें है नहीं आपको, नियम बदल चुका हमारे यहाँ का। पहले राजा अपनी इच्छा अनुसार किसी को अपना राज्य, तभी तो विश्वामित्र जी को दिया था, और जब ये लगा कि अब आगे फिर कहीं ऐसी घटना न घटे तो क्या किया जाए, तो एक नियम बना। नियम क्या बना, तो कहा जो पाचे मत लागई नीका, तो धारस देव ही अमुकई टीका। अब 5 मत जरूरी थे निश्चित करने के लिए, समझो। तो पहले निश्चित था नहीं। जब 5 मत हो जाए, कौन कौन से, राजा का मत, मंत्रियों का मत, गुरु का मत, प्रजा का मत और रानियों का मत, यह जब 5 मत हो जाएंगे तब निश्चित होगा, तब दिया जाएगा। तो ये कैसे कह दो कि निश्चित था? भाई कम से कम सोचो पहले आगे पीछे। पहली बात। चलिए दूसरी बात, कह रहे थे कि उसने सेवा वाला कार्य नहीं किया। अरे कहां से सेवा वाला कार्य नहीं किया? माने आप केवल कहो। देखो, अब एक बिंदु पे ज्यादा देर मंथन ना हो, इस पे हो गया है, कुछ नया देते चलो, आगे बढ़ते चलो भाई। आगे अगर नया देते भाई चलो। जैसा आप बिंदु दोगे वैसे तो बिंदु दिया जाएगा। एक बिंदु पे जब ज्यादा मंथन होता है तो निजता होती है। मैंने और बिंदु दिए हैं, चिंतन उन पे लाओ। चलिए बोले, या तो उसका नाम बताओ या तो उसका रूप बताओ। धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हो, हाँ, बस इतनी ही सी बात है। जान नहीं पा रहे हो ना। अब अगर सावन में कोई अंधा हो जाए तो उसे सब हरे हरा दिखाई देता। बहुत होश में बोलना, फरसा चलने में देर नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सावन अंधा बहरा वाला काम नहीं है। हाँ। क्या धनुष तोड़ने वाले को पहचानने के लिए किसी की आवश्यकता है क्या? क्या धनुष तोड़ने वाले को पहचानने के लिए किसी की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला एक है और उस एक में भी विशेषता है। और वो विशेषता क्या है? क्या है वो विशेषता? क्या है वो विशेषता ये है कि आए हुए दूर दूर देश देश से राजा और ऋषि मुनि महात्मा जितनी है, किसी के भी गले में जयमाल बढ़िया है क्या? किसी के गले में? हाँ, ये बढ़िया। जयमाल केवल एक के गले में है। अच्छा, केवल एक के गले में। तुम्हारे तो नहीं दिखाई पड़ रही है। अरे हमारे है ही नहीं। अच्छा, हमारे नहीं दिखाई पड़ रही हो, जिसके पड़ी है उसकी नहीं दिखाई पड़ रही। कहाँ? अब ऐसा भी नहीं कि वो आपके सामने आया नहीं। ऐसा करो, हाँ, हमारी उंगली पकड़ो, हमें दिखाओ चल के कहाँ है जयमाल, कहाँ पड़ी है। अच्छा बता दे। इनमें कहीं बैठा है? देखिए, हाँ जनवा देंगे। हाँ, एक और आपने बात कही थी, उसका भी उत्तर ले लीजिए फिर, या तो पहले यही बात कर दे। हाँ। यद्यप दोनों का उत्तर एक ही में हो जाए। एक कर दे। हाँ, आपने कहा कि जो कार्य अच्छा करता है उसे छिपाया जाता है या बताया जाता है। यही तो कहा था कि अच्छा जो कार्य करता है, अच्छे कार्य करने वाले को छिपाया। यह यथार्थ है कि अच्छा कार्य करने वाले को छिपाया। लेकिन समझो, जैसे किसी ने समाज के लिए अच्छा कार्य किया और कोई दंडाधिकारी आए, यद्यपि उसने समाज के लिए कार्य अच्छा किया है और दंडाधिकारी आए वो ये कहे कि ये काम गलत है, समाज के लिए वो काम अच्छा हो और दंडाधिकारी की दृष्टि में वो गलत हो, फिर ऐसी स्थिति में समाज के लोग बताएंगे कि छिपाएंगे? बताइए आप लोग। जिसने आपके हित में कार्य किया हो, जिसने आपके लाभ के लिए कार्य किया हो, जिसने आपके हित में कार्य किया हो, वो आपके लिए वो कार्य अच्छा हो और इनके लिए बुरा हो,
तो फिर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आप छिपाएंगे, चूंकि ये सोचकर कि कार्य अच्छा किया है और यदि हम बताते हैं तो हो सकता है दंडाधिकारी के द्वारा इसको दंड दिया जाए, तो इसीलिए लोग छिपा रहे हैं। चूंकि वो लोग जान रहे हैं कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन ये जबरदस्ती तांडव किए हैं। ये है। अच्छा, जानना चाहते हो तो उसके जानने का एक तरीका है। उसको जानने का ये तरीका नहीं कि उल्टा मैं ही जान लही तब राजू। हाँ। इस चक्कर में पड़ोगे तो पूरा दिन पड़े रहोगे और खड़े रहोगे। लेकिन जान, अगर उसको जानना है तो फरसे को एक और रख दो और दोनों हाथ जोड़ो और कहो, श्रीमान लक्ष्मण जी, मैं उस धनुष तोड़ने वाले के दर्शन करना चाहता हूँ। आरती की थाल हम स्वयं सजा के आपके हाथ में रख देंगे। अच्छा, एक क्षण रुकना। आचार्य जी आप बोलो पहले, फिर हम बोले। हेलो। ने कहा कि महाराज आपको जानकारी नहीं है, हरिश्चंद्र जी के बाद हमारे जो भी पूर्वज हुए उन्होंने मत 5 लोगों का लिया, तब पुत्र को राज दिया। हरिश्चंद्र के बाद कौन कौन हुए? हरिश्चंद्र, रोहितास, हरतास, प्रबंधक, असमंजस, मानधाता, दिलीप, ये सब राजा हुए। अब हमने एक राजा निकाला इनके पूर्वजों का। भाई इन्होंने ये कह दिया कि हरिश्चंद्र के बाद कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने बिना 5 लोगों के मत के और राज्य दे दिया हो पुत्र को। ये तर्क था इनका। राजा दिलीप, दिलीप के कोई पुत्र था? पुत्र था दिलीप के? गौ सेवा क्यों की थी? गौ सेवा की, तब पुत्र मिला। और फिर किसकी आज्ञा से उन्होंने राज्य दे दिया कि 5 लोगों का मत लिया? विचार करो, समझ के बोलो। अरे हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं, अपने क्रम में लाना उत्तर। हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं और सोचे समझ के बोल रहे हैं। दूसरा, कहा महाराज अगर दंडाधिकारी आए और ये पूछे कि अपराध करने वाला कौन, तो कहा वो दिखाया नहीं जाएगा, बिल्कुल दिखाया जाएगा। अगर अपराध किया तो इस तुमने मान लिया है कि दंडाधिकारी आए हैं परशुराम, तो धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया, इसलिए नहीं दिखाया जाएगा। अभी तुम कह रहे थे बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा कार्य किया, उसको सामने तो लाओ, उसको छिपाओ नहीं। कहा महाराज आप जाना नहीं पा रहे हो। तो हमने कहा कैसा? अरे कहा उसके गले में जयमाला पड़ी है। तो हमने कहा हाँ, आप बढ़िया जगह पहुंचा राजकुमार, जयमाला पड़ी है। और कैसी है वो जयमाला? भाई जयमाला भी तो होगी, उसकी विशेषता होगी कोई। बोले नहीं, बोल लेना, अभी छोड़े देना इसको। अच्छा छोड़, हाँ, चलो इसको जांचा जाए, इस पे व्याख्या की जाए। अगर जयमाला पड़ी है तो जयमाला की भी कोई ना कोई विशेषता होगी, और जब वो विशेषता तुम हमें बताओगे तब विशेषता को देख करके हम देखेंगे भैया कहाँ बैठा धनुष तोड़ने वाला, तब जांचें उसको, हम देखें। तीसरा बिंदु आया राजकुमार का। कहा ऐसे न पूछो पंडित जी। हमने कहा कैसे पूछे? तो कहा फरसे के एक तरफ रखो और कहा हाथ जोड़ो और फिर ये कहो कि श्रीमान लक्ष्मण जी। अच्छा तुम्हारे कौन हो? कौन हो तुम? बुरा मान जाओगे? नहीं, बुरा नहीं मानेंगे। मान जाओगे? ना 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 ना, आपके हम पिता तुल्य हैं। अच्छा, पिता तुल्य कह रहे थे बुरा मान जाओगे। पिता तुल्य है, कैसे? हाँ। विश्वामित्र जी आपके कौन है? हमारे बाबा है। हमारे वो पिताजी हैं। अच्छा, तुम्हारे पिताजी। चलो भाई, जिस समय हमारे पिताजी ने दिया तो क्या कह के दिया? सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविद दें आशीष, और ये कहा कि मोरे प्राणनाथ सुत दोऊ और तुम मुनि पिता आन नहीं। आज से आप ये आपके ही, जो आप इनके पिता हैं। अब विश्वामित्र जी हमारे पिता और इनके बाबा, तो आप लोग सोच लो। कहा विश्वामित्र जी हमारे पितामह के साले हैं, हमारे बाबा के मामा, हमारे पिता के मामा और हमारे बाबा हैं विश्वामित्र जी। और कहा वो हमारे पिता हैं और आप उनके पौत्र हैं, इसलिए कहा हम आपके हुए चाचा, पिता मानो। और कहा इसलिए हमसे कहो श्रीमान लक्ष्मण जी। अब विचार करना, पिता के आगे कितने श्री का प्रयोग करना चाहिए? इन्हें बताओ। अरे हमें पिता कहो, पिता कहे तो कितने श्री का संबोधन करें हम तुम्हारे लिए? पिता के लिए कितने श्री का संबोधन करना चाहिए? पुत्र के लिए कितने श्री का संबोधन करना चाहिए? मित्र के लिए कितने श्री का संबोधन करना चाहिए?
शत्रु के लिए कितने संबोधन करना चाहिए श्री का, लंबा हो ये रहा है। होगा तब चलिए, ये सिद्ध अब होगा। यही देखिए जब श्री। तो श्री कहे, हाँ, चलो अब श्रीमान कहे, अब हाँ। कि श्रीयुक्त कहे, हाँ? देखिए चर्चा यदि श्री की है हाँ। तो चलिए अब श्री पर ही विचार होता हाँ, चले, लाओ। जहां से उठे वहीं से वो उत्तर। हाँ लाओ। गलत समय में खिला दिया आपने, हमें क्या पता बोलना पड़ जाता, लेकिन बात ऐसी आ गई। चलिए श्री, श्री वर्तमान में जिस धरातल पर आप खड़े हो, माने सीता स्वयंवर, हाँ ठीक भैया। कितना बड़ा धरातल है हाँ कि देव धनुज धरि मनुज शरीरा, हाँ विपुल वीर आए रण, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, और आए सुन जो हम अपन, याज्ञवल्क जैसे तपोनिष्ठ, गार्गी जैसी महिलाएं, विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी, और परशुराम जी जैसे महातपस्वी, इन सबका समागम हुआ, लेकिन किसी को श्री जैसे शब्द से संबोधित, क्या किसी के आगे श्री लगी है? बताइए आप लोग, किसी के आगे कहीं श्री लगी हो? किसके आगे लगी है? तो केवल एक सभा बिलो, और किसके आगे लगी? परशुराम जी के आगे। कहीं श्री देखिए, मानसकार ने उस व्यक्तित्व के नाम में उसने धनुष तोड़ने के पहले और धनुष तोड़ने के बाद श्री का प्रयोग, कब श्री का प्रयोग किया? परशुराम जी के सामने, ताकि परशुराम जी भी ये जान जाए कि ये ही एक श्री युक्त। इसलिए कहीं कब श्री लगी? तो कहा सभय बिलो के लोग सब, और जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री। फिर भी न जान पाओ तो फिर वही कहावत कि सावन में अंधे व्यक्ति को हरा ही हरा दिखाई देता। चलो और और कुछ अब छोटा छोटा होता चले, ज्यादा लंबा। जयमाल देखो और गया। हाँ जयमाल, चलिए जयमाल का और देख लीजिए, उसको भी जांचे थोड़ा। करे कि जयमाल में ऐसी क्या विशेषता है? देखिए जो इस जयमाल में विशेषता है वो संसार में किसी जयमाल में है ही नहीं। जो विशेषता इस जयमाल में है वो संसार में किसी जयमाल में विशेषता, वो विशेषता कौन है? तो कहा कर सरोज जयमाल सुहाई, और विश्व विजय शोभा जही पाई। विश्व विजय की शोभा जैसी विशेषता है उस जयमाल में, और फिर भी न जान पाओ। ज्यादा नहीं कहेंगे। जयमाल है काहे की? चले चलोगे? हाँ जयमाल काहे की है? अच्छा चौपाई पूरी पढ़ दी, नहीं समझ पाए ना, हमारी बुद्धि कम है ना। तुम कहा था कि परशुराम जी शस्त्र लिए हैं, लेकिन बुद्धि में ये नहीं शस्त्र चलाना का। थोड़ा और इसकी व्याख्या करो। सरोज माने कमल, कमल। अब भी और बताएं क्या कुछ? अच्छा कर माने हाथ, हाँ सरोज माने कमल, कमल। कर सरोज जयमाल सुहाई, और विश्व विजय शोभा जी छाई। बढ़िया। राजकुमार ने कहा महाराज वो जो जयमाला है वो कहा कर सरोज, वो कमल की है। क्यों? अब विचार करना है, इनकी बुद्धि समझो। कमल स्वरूपी हाथों में जयमाला है कि जयमाला कमल की है? कर सरोज कमल स्वरूपी हाथों में जयमाल सुहाई, वो जयमाल सुशोभित हो रही है। कैसी है? तो कहा विश्व विजय शोभा जी छाई। अगर इसको हम और अपनी बात को देखो, मजबूती के साथ रख रहे हैं। जैसे एक छंद में पढ़ रहा हूं, वहां भी प्रयोग किया गया कमल का ही पर्याय। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुलम, कंदर पे अगणित अमित छव नव नील नीरद सुंदरम। नव कंज लोचन, लोचन कैसे? कमल के समान। कंज मुख, मुख कैसा है? तो कहा कमल के समान। अब ये तो नहीं है कि मुख में मुख कमल जैसे, मुख में कमल है या मुख है कमल का है, कमल के समान। ऐसे ही ये कमल स्वरूपी हाथों में जयमाल है, लेकिन जयमाला का है कि ये सिद्ध नहीं है।
ठीक ये उपमा है कि कमल स्वरूपी हाथों में जयमाला है, लेकिन जयमाला है क्या कि ये अभी सिद्ध नहीं हुआ। अब आ जाओ श्री का पंडित जी, वो श्री जो है मानसकार ने लिखा है, सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़ और हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री। रघुवीर का आपको जान लेना चाहिए कि श्री संबोधित हुए तो यही श्रेष्ठ है। व्यास जी हैं कहाँ, बुलाया? अरे बुलाओ, मोह निशा सब सोवन यार, आप ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, अब सोने का विषय नहीं है। युद्ध है और कहा मैंने बता दिया है। और उत्तर इधर से आया था कि पंडित जी स्त्री कितना लगाना चाहिए, तो आचार्य कहते हैं और स्वामी जी आप भी पहुंचेंगे, खट कहिए श्री गुरुन को 5 स्वामी रिप 4। हमारे यहाँ ये सब बताया कि रिप को भी शत्रु को भी 4 स्त्री लगा कर संबोधित किया जाता है। अब अगर उसको हम सर्वश्रेष्ठ मान लें तो एक ही स्त्री लगाए और शत्रु के सामने 4 स्त्री, गुरु के सामने 6 बार श्री। तो स्त्री वाला भी तुम्हारे हमारे समझ में नहीं आया और कर सरोज वाला भी हमारे समझ में नहीं आया। धनुष तोड़ने वाला तुम दिखा नहीं पा रहे हो, नाम उसका बता नहीं पा रहे हो, अपनी बात पे डट नहीं पा रहे हो, तो इसलिए हमारी तुम्हारी कुछ बुद्धि में समझ में आ नहीं रहा है। देखिए ये जबरदस्ती का नहीं चलेगा। अच्छा ये जबरदस्ती? हाँ ये जबरदस्ती ही का है। आपने कहा कि गुरु के आगे 6, स्वामी के आगे 5 और शत्रु के आगे 4। बोले हमारे यहाँ की ये सभ्यता है, हमारे सनातन धर्म की क्या इससे बड़ी कोई सभ्यता है? और इसमें कहीं भी किसी के आगे अगर ऐसा भाई शत्रु के आगे कहीं एक ही बार स्त्री का प्रयोग किया गया हो कहीं भी तो बताओ। अरे तुम ही कर देते, तुम माने सभ्यता की डींगे मार रहे हो, क्या बताएं? तुम सभ्यता की डींगे मार रहे हो और तुम्हें यह जानकारी कि शत्रु के आगे 4 स्त्री लगाए जाते, तुम एक ही बार लगा लेते कि सुनो राम जय शिव धन तोरा श्री सहस भाव समसोरी मोरा, ये कहते। फिर भाई कहा वो जो करो, कहते कुछ और हो और करते और बोले वो तुम्हारी बातें एक इसमें हो गई एक उसमें हो, ये कहोगे। एक क्षण रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ चौपाई में चरण रुक कितने जाओ होते हैं? रुक जाओ रुक जाओ चौपाई में चरण कितने होते हैं? चौपाई में चरण कितने होते हैं? चौपाई में चरण तो कितने कहीं- होते हैं? कहीं भी अगर लगाओ, चौपाई में चरण कहीं भी कितने लगाओ, होते हैं? एक बात बता दे, सभा से भाग जाओगे। ये ना हमें समझाओ चरण कितने होते। केवल एक ही बात की नहीं कर रहे, केवल एक ही जगह की बात नहीं कर रहे, मैं पूरी मानस की बात कर रहा हूँ। मैं पूरी मैं 16 चरण में 4 एक चरण में क्या मात्राएं होती हैं? एक चरण में 16 मात्राएं। 2 में 32। रुक जाओ, फिर वो 2 में 32 हमें वो पता है सब। एक चौपाई में 64 चरण होते हैं। ये कोई बहुत बड़ी। रुक जाओ रुका करो, थोड़ा सुना करो। है समझो, मैं केवल एक चौपाई की थोड़ी बात कर रहा हूं, मैं पूरी मानस की बात कर रहा हूं। अब पूरी मानस में केवल एक चौपाई बता देना जहां शत्रु के आगे श्री लगाओ, 4 की तो छोड़ो। इसलिए कह रहे देखता नहीं है तुम्हें प्रवेश, अक्षर भर में मदद खा देता, ये अरमान मिटा लेता, दिल के फरते की याद भुला देता, या चिंता धनुबार फरसा करके घल घोर दिखा देता, ये उछल उछल कर प्रश्चुलाना मुंजी सभी भुला देता। चौपाई में चरण कितने होते हैं? 4। मात्रा कितनी? 64 मात्राएं होती हैं। अब अगर इसमें स्त्री सहस बाहु लगा दिया जाएगा तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी? फिर देखो जबरदस्ती लगा रहे हो। मैं केवल एक चौपाई की थोड़ी कह रहा हूं। ये गलत है। शत्रुता देखो, कई जगह शत्रुओं का प्रयोग हुआ। श्री गुरु को 5 स्वामी पुकार, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत नहीं, सिद्धांत है। ये सिद्धांत कि ऋतु के सामने 4 बार शत्रु लगाया जाता है। तुमने ये कहा ये चौपतिया का सिद्धांत है, समझो पहले। ये सिद्धांत कोई शास्त्र का थोड़ी है। ऐसा हाँ, एक सही चौपतिया का है, चौपतिया का है। हाँ 2-4 चौपतिया तुम हमें सिद्धांत सुनाओ। इसे कितने सुनोगे? 2-4 सुनाओ। 2-4 की बात जो ये सिद्धांत भाई कहीं। अच्छा ये कहाँ का कहाँ से प्रमाणित है? ये कहीं से प्रमाणित है? कहीं से प्रमाणित जो आपने सुना? हाँ बिल्कुल प्रमाणित है। बृहद रामायण का प्रमाण है। कहाँ का? बृहद रामायण का। एक रामायण है क्या हमारे यहाँ? जयमाला
धन्य उत्तर हो वो दिया महाराज। ना, हम तो धन नहीं नहीं, नहीं धन्य हमारी परिक्रमा कर ले। फिर एक बार कह रहे हैं हम फिर जो ले, चुनौती फिर दे ले, रहे फिर ले, हैं, इसलिए फिर ले, देख फिर ले ले, फिर ले। हाँ परिक्रमा ब्राह्मण की कितनी करनी चाहिए जो तुम घूमे हमारे हाँ? बगल से? परिक्रमा ब्राह्मण की कितनी करनी चाहिए? कितनी करनी चाहिए? हाँ, जितनी घूमे पहली हो। बात, हाँ, ये न कहो कि कितनी कर, पहली बात तो घूमे हो। जितनी कर पाओ, कितनी घूमे? पहली ना, बात ना, ना, नहीं ना, नहीं ना, पहले तो जितनी कर ना, ना, पाओ, ये न कहो कि ना, कितनी ना, करनी, ना, जितनी कितनी कर ना हाँ? पाओ। आप केवल ब्राह्मण नहीं, आप शैव है। आप ब्राह्मण नहीं केवल हैं, चलो। आप शैव हैं। चलो ले शैव है तो हाँ। शैव की कितनी करनी चाहिए? बताएं हाँ बताओ। बताएं। हाँ शैव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। शैव की नहीं, शैव की। आता है शिव, शिव और शैव शिव की। ना, शिव श्यार्द। देखिए हाँ, शिव और स्वामी, श्यार्द, शिव की शिव आधी और परिक्रमा। ना, शिव और की शैव, आधी परिक्रमा नहीं शिव है। और शैव दोनों की चक्कर में आधी परिक्रमा होनी चक्कर में चाहिए। पड़ो ना। हमारे तुम अभी चक्कर में ना पड़ो। बहुत परिश्रम। अरे हमें ये न बताओ परिश्रम, हाँ। ये हमको न बताओ। शिव और शैव, और देखिए शिव और शैव ये चर्चा चली तो और थोड़ा ऊपर तक जाए। एक क्षण। रुक जाओ देखो, चर्चा चल गई, अपने क्रम में बोल लेना। शिव और शैव इन दोनों के जो भाल पर तिलक लगते हैं, क्या है ये आखिर? कभी इस पर विचार किया? जो शैव होता है वो त्रिपुंड लगाता है, और जो वैष्णव होता है वो खड़ा तिलक। क्यों? कभी इस पर विचार किया कि आखिर ये खड़ा तिलक क्या मतलब? खड़ा तिलक नहीं जानते? ना 3 रेखाओं का। नहीं तो इसको कहते क्या है? वैष्णव, ये नहीं। चर्चा किसकी चल रही? वैष्णव ऊर्ध्वपुंड। तिलक। रुक जाओ। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। क्या कहते हैं शास्त्री जी? हाँ भाई, ये बोलने से पहले सोच ऊर्ध्वपुंड ना, फिर सुन ले पूरी बात, पूरी बजाय हमें ये ना बताओ, हमें ये ना बताओ, देखा है नहीं हमें ये ना बताओ। हाँ। ऊर्ध्वपुंड वो वैष्णव का ही होता है। क्यों? उसका कारण है, देखिए भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने, इन दोनों ने एक दूसरे के अस्त्र शस्त्रों को, माने आयुध का जो चिन्ह है, ये अपने भाल पर जो है स्थान दिया है। त्रिशूल जो ऊर्ध्वपुंड लगाया जाता वैष्णव का, जिसमें 3 रेखाएं खींची जाती हैं, और त्रिशूल में कितनी रेखाएं हैं? 3। और भगवान विष्णु का जो सारंग है, आयुध, वो कैसा है? 2 और डोरी 3। तो यहाँ एक दूसरे के आयुधों को ही इन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया है। इसलिए जो भगवान विष्णु का तिलक धारण करते हैं वो शैव हैं आयुध, और जो भगवान शंकर का आयुध धारण करते हैं वो वैष्णव है। एक दूसरे के आयुधों को अपने सिर पर रखते, भाल पर सुशोभित करते हैं, इसलिए शैव और वैष्णव। तो फिर हम ये कह रहे थे कि हमारे चक्कर में न पड़ो। चलो रुक जाओ, चक्कर अभी देख रहे तुम्हारा चक्कर। हाँ हाँ, कह रहा ब्राह्मण की परिक्रमा, कहा ब्राह्मण ही नहीं, अब बदलना नहीं इसको। हमें शैव तुमने माना, ब्राह्मण नहीं माना है, बदलना नहीं इसको। मैंने क्या कहा था? शैव माना भाई तुमने आप हमको। केवल ब्राह्मण नहीं है, ये बात थी मेरी। फिर बदल गया। अच्छा फिर हमने कहा था आप केवल ब्राह्मण नहीं हैं, आप शैव भी हैं। समझो तो पहले। हम ब्राह्मण भी हैं, हम शैव भी हैं। हाँ, तो ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कितनी करनी चाहिए? तो 7। तुमने कहा जितना मन आवे उतना करो। हाँ। अब कहा शैव की, तो कहा शैव की आदि ना, शिव की आदि। एको चंडया रवे सप्त, माने भगवान सूर्य के जब जल दे व्यक्ति तो 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। प्रमाणित बात किया करो। हम चौपतिया वाले और आगे हम लेकिन हम प्रमाणित बात करते हैं। तुमने कहा चौपतिया वाले हो तो तुम तो चौपतियों वाले नहीं हो। भाई प्रमाणित बात होनी चाहिए। एको चंडया रवि सप्तम शिव श्यार्ध। एक बार चंडी माने, एको चंडया, चंडी माने माता दुर्गा। हाँ, माता दुर्गा, उनकी परिक्रमा एक बार। एको चंडया रवि सप्तम, रवि माने भानु माने सूर्य, सूर्य की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और अब आया शिव, तो कहा शिव श्यार्ध, भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जो जलाधारी होती है, कभी व्यक्ति को उस पर लांग करके परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात का उत्तर तुम आइए। अब जो आया ब्राह्मण का, कहा ब्राह्मण की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अब ऐसा कोनो प्रमाण चौपतिये वाला पढ़ के सुनाओ कि ब्राह्मण की 4 बार परिक्रमा करे। पहली बात। 4 बार कहा कि 7 बार कहा? सुनते नहीं हो? अच्छा 7 बार तुमने हाँ। कहा, 7 बार।
राजकुमार ने कहा 7 बार ब्राह्मण की करनी चाहिए। तो अब ऐसे प्रमाण कोई देना, उसके पहले आचार्य जी आप बोलो, फिर थोड़ा हम बोले, फिर ये बोले। क्षत्रिय राजकुमार है, परशुराम को राजकुमार ने ब्राह्मण माना, तो करना क्या चाहिए? तो महाराज मनु अपनी स्मृति में लिखते, तुम्हारे घर में फिर घुस के प्रमाण दे रहे हैं। जिस समय क्षत्रिय ब्राह्मण से मिले तो करना क्या चाहिए? तो कहा ब्राह्मणम कुशलम प्रक्षेप क्षत्रिय बंधुम निरामयम या मनामयम। जब ब्राह्मण से क्षत्रिय मिले तो सबसे पहले उसका कर्म होता है, कर्तव्य होता है कि ब्राह्मण से उसकी कुशलता पूछे। ये थोड़ी ना कि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने अब बोले परस्थरई अपमाने। ये भी तुमने अपने चरित्र के साथ न्याय नहीं कर पाए। तीसरा, अब आ जाओ जयमाल पे, चौपतिया वाला हम तुम्हें सब सुनाएंगे। जयमाल वो कमल की नहीं है आचार्य जी, वो जयमाल है काहे की? व्यास जी संभालो जरा। सापी सीपी सी करी करी गिरी की लाय एक सूत्र पिरोइए सो जयमाल कहा। कैसा होना चाहिए? तो कहा इतनी विशेषताएं होती हैं एक जयमाल में। सापी सीपी सी करी करी गिरी की लाए और एक ही सूत्र पिरोइए सो जयमाल। काटो चलो। अब चौपतियों का काटे, हाँ, कोई ये सब वैसा चौपतिया प्रमाण है। हो तो काटा जाए। ये चौपतिया चलिए है। देखिए जो काटने, तुम चौपतिया देखिए वाला एक हमें प्रमाण बेटा, उसका काटा जाए। बेटा, चलिए ऐसे नहीं नहीं चौपतिया ऐसे, वाला हमको और देखिए सुनाओ। प्रमाणित बात हम करते हैं, सुनो। हमारी बात सुन लो। अब देखिए हमारी बात, अब सुन लिया। अब देखो अब फिर देखो, रुक जाओ। हाँ वो नहीं नहीं, हाँ रुक जाओ। नहीं वो गुरुकुल हमें पता है। अब सुन लो, गुरुकुल है, वो गुरुकुल में कौन है हमारे गुरु? भोलेनाथ। अब भोलेनाथ से विद्या का जन्म होता है। चलिए चलिए, चाहे व्याकरण हो और चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो, वो जन्म देने वाले हमारे भोलेनाथ। और तुम कह रहे हो चौपतिया वाले से बोल रहे हो? अरे तो भोलेनाथ को मिलता होगा, भाव है से सब मिलता होगा। नहीं, कहीं अपने यहाँ से लाते हैं का? आदि सृष्टो महादेवा सर्वज्ञ करुणा करा। चलिए, भगवान भोलेनाथ है, वो आदि देव है, अनादि है। कौन? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ अनादि है। हाँ, तो अनादि बनाने वाला कौन है? अनादि बनाने वाला कौन है? चलिए व्यासी, कौन है भोलेनाथ? वो सब मिलता तो यहीं से है। तो कहा शंभु बिरलची, कहा शंभु बिरलची विष्णु भगवान। शंभु बिरलच विष्णु भगवाना और उपजय जासु अंशते नाना। माने भगवान शंकर अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु और अनेकों शंकर कहां से आते हैं? आते तो वहीं से हैं। कहां से? तो कहा राम ब्रह्म परमा रथ रूपा अविगत वलख अनादि अनु। वही ब्रह्म। तो जो कुछ है वो यहीं से बनते हैं और यहीं, तो इस चक्कर में न पड़ो। कहा जो कुछ है वो सब यहीं से है। अच्छा, जिस राम का तुम चिंतन दे रहे हो, चर्चा दे रहे हो, वही राम कहते क्या है? व्यास जी देखो, वो राम कहते क्या है? विरोधाभास तुम जन्म दे रहे हो। वो क्या कहते हैं? जही पर कृपा न करल पुरारी और सोना पाप मुनि भगत हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते हैं तो कहा वो भी मेरी भक्ति को पाने वाला नहीं है। जब भगवान भोलेनाथ उस पर कृपा करेंगे तभी वो मेरी भक्ति को भी पा सकता है। देखिए चलिए, वही का प्रमाण दिए दे रहे जहां का आपने दिया था। आपने कहा कि वही भगवान कहते हैं कि जगी पर
नारद से, देवर्षि नारद से भगवान ने कहा कि जही पर कृपा न करे पुरारी और सो न पाव मुनि भगत हमारी और जपऊ जाए शंकर सतनामा होय तुरत हृदय। क्या कहा कि भगवान शंकर के सतनाम का जाप, लेकिन क्या ऐसा किया गया? किया क्या गया? तो कहा बहु विधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, बहु विधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु और तब भय अंतर ध्यान और सत्य लोक नारद चले करत राम गुण। क्यों राम गुणगान? उसका कारण है क्या? राम गुणगान क्यों? चूंकि कहा कि जप जाई शंकर सतनाम, शंकर के सतनाम का जाप करो। और सतनाम क्या है? तो कहा वो मां कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत तो है वही, इसलिए करत चले राम गुण। राम का तो आओगे वहीं लौट के। शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा और सोनर मोही सपने वो नहीं पावा। जो भगवान शंकर का विरोध करे और मेरी शरण में आवे, ऐसे व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं। तो शंकर जी का विरोध थोड़ी कोई कर रहा है। अरे शंकर जी का विरोध है कहाँ? शंकर जी का विरोध तुम कर रहे हो ना, हम किसी ने शंकर जी का विरोध शंकर जी का धनुष टूटा, धनुष तोड़ने वाले के विपक्ष में हम हैं और तुम मैं विपक्ष में, किसका विरोध नहीं? तो आपके विपक्ष में, शंकर जी के विपक्ष में नहीं। हाँ? अगर शंकर जी के विपक्ष में होते तो शंकर जी हैं क्या? तो भगवान शंकर के लिए कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वो त्रिभुवन के गुरु हैं, केवल आपके थोड़ी हैं। और यदि शंकर जी का विरोध होता धनुष तोड़ने से, तो सारे लोग धनुष तोड़ने वाले का विरोध करते, इकलौते आप विरोध। भाई जब 10 अगर किसी के शिष्य हैं और गुरु की वस्तु पर अगर खंडन हो तो 10 लोग विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ विरोध कोई, सारे लोग सुखी हैं, तो यहाँ विरोध कोई नहीं कर रहा। और भगवान शंकर की बात कर रहे हो तो भगवान शंकर सोते जागते उठते बैठते केवल राम नाम का जाप। कह राम नाम शिव सुमिरन लागे तो जाना सती ये जगत पति जागे। जब राम नाम लेते तब पता चलता कि अब जग गए हैं। तो ये प्रभाव है सोते जगते। हाँ। भगवान भोलेनाथ उनका नाम लेते हैं। हाँ। कहा सोते जगते उनका नाम स्मरण करते हो। राजकुमार ने कहा क्या? कहा महाराज यहाँ विरोध अगर कोई कर रहा तो सिर्फ अकेले आप हैं, बाकी धनुष तोड़ने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहा है। देखो विरोध कौन कौन कर रहा है, प्रमाण लो व्यास जी। लेव छड़ाय सिया कह को धरि बांधो नप बालक तो जो विदेह कछु करे सहाई तो जीतऊ समर सहित दो भाई। अब देखो तो फिर पाला बदलोगे क्या? फिर पाला बदलोगे। तुमने कहा था कोई विरोध करने वाला है नहीं, विरोध करने वाला है तो सिर्फ एक, और वो कौन का? आप हो परशुराम जी, बाकी कोई विरोध। अच्छा, और ये देखो लोग विरोध कर रहे हैं। देखो एक विवाह और हुआ भोले बाबा का। जिस समय भोले बाबा का विवाह हुआ तो कोई ऐसा विरोध करने वाला हो उसको सामने लाना। सुर यक्ष किन्नर गंधर्व नर नाग ईश मुनीश कोई हो जिसने विरोध किया हो। जिस समय भोले बाबा का विवाह होता है तो आचार्य लिखते हैं पाड़ी पाड़ी ग्रहण
तो ही हर से सब सकल सुरेशा, ही हर से सब सकल सुरेशा। किसी ने विरोध किया? चलिए यहीं से प्रारंभ होते हैं। पाणि ग्रहण कीन, क्या है पाणि ग्रहण? जब कीन महेशा, ही हर से सब सकल सुरेशा। ही हर से सब, हाँ, सब सकल सकल सुरेशा। सोच लियो। हाँ, सोचे हैं। है? हाँ। ही हर से सब सकल, सकल माने, सकल माने, सकल माने होता है सब, और जब सकल माने सब तो फिर सब माने। बढ़िया, धन्य, ऐसा चौपट करते हो। हाँ, चलिए करते कि भगवान शंकर यहां लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए हमने कुछ लोगों को छोड़ दिया था ये जान के। आपने कहा कि लक्ष्मण पाला बदलेगा, पाला नहीं, हमने जान के छोड़ दिया था। अब देखिए, एक पक्ष में धनुष का समर्थन करने वाले हैं और एक पक्ष में विरोध करने वाले हैं। ठीक, मैंने कहा था सारे लोग सुखी हैं, लेकिन एक पक्ष को छोड़ दिया था। वो पक्ष कैसा है, कैसा व्यासी वो पक्ष, जरा उस पर दृष्टि डालते हैं। तो कहा कि हर से सब सकल सुरे, कैसा पक्ष है? तपस्या देखी ये भूपय बिलाखे, क्रूर कपूत मूढ़ मन माथे। वो क्रूर है, कपूत है, मूढ़ है, उठी उठी पहाड़ सनाह अभागे, वो अभागी है। माने जो दुष्ट है, जो क्रूर है, जो कपूत है, जो अभागी है, ऐसे लोग धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। और जो साधु संत आचार्य ऋषि मुनि महात्मा, ऐसे लोग धनुष तोड़ने वाले का समर्थन कर रहे। और फिर भी बुद्धि में फंस नहीं रहा परशुराम जी की कि अच्छा क्या है, और बोले ये लोग हमारे पक्ष। अच्छा, दुष्टों को अपने पक्ष में खड़े करके अपने को माने धर्म का पक्ष समझते हो। अच्छा, साधु संत धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं कि अधर्म के पक्ष में? किस पक्ष में खड़े होते हैं? धर्म के पक्ष में। और दुष्ट, दानव, दैत्य, कुटिल, क्रूर, कपूत, ये लोग किस पक्ष में खड़े होते? अधर्म के पक्ष में। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, तो जो अच्छे थे वो सारे लोग सुखी हैं। अमुकई उर जयमाल देख देव बरसई सुमन, और सकुचे सकल भुआल। जो दुष्ट राजा है वो संकुचित है, और जो साधु मुनि महात्मा है ये प्रसन्न है। तो जो लोग धर्म के पक्ष में हैं, साधु संत जिस पक्ष में हैं, धर्म उस पक्ष में है। अच्छा देखिए, धनुष तोड़ने वाला ने धनुष तोड़ा तो साधु संत दुखी हुए, सुखी हुए। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो साधु संत दुखी हुए, और इन्होंने जब क्रोध किया तो साधु संत दुखी हुए। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो साधु संत सुखी हुए, और परशुराम ने क्रोध किया तो साधु संत दुखी हुए। जबकि होना यह चाहिए कि यदि आपका क्रोध उचित होता, क्रोध आपका धर्म युक्त होता, तो ये सारे लोग सुखी होते और दुष्ट दुखी होते। लेकिन उल्टा है, जो साधु संत हैं वो दुखी हैं और जो दुष्ट हैं वो सुखी हैं। चलिए, भगवान शंकर की आपने बात कही थी। भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान शंकर से जब पूछा जाता तो वो ये यही कहते हैं, स्वयं इष्ट देव रघुवीरा। वो हमारे इष्ट देव हैं, तो अपना इष्ट मानते हैं। और जिनको भगवान शंकर अपना इष्ट मानते हैं उनका विरोध नहीं करना, न करो। और नहीं तो फिर हाँ, क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ। जो अभी से बताते आ रहे वही करेंगे। करो। देखता नहीं यदि
मार फरसा करके घनघोर दिखा देता और ये उछल उछल कर परस चलाना मुंजी सभी भुला देता। कर्म गिर जाते लखनदारियों के सोच, कर्म महिपालों के धरा में धूल खाते हैं। होती है रक्त से रक्त वसुंधरा, रुंड मुंड शुंड के पहाड़ टूट जाते। अवधेश, दिक्पाल, अंबर, पाताल लोग वीरता हमारी देख तो जैसे कायर भाग जाते हैं। मुझसे फुट करके विजय पाना चाहोगे नाथ तो मेरे उर अंतर की अरथा भी न पाओगे। चीखोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे निज वाक्य के ऊपर, ऐसा गिराओगे कुछ चकने भी न पाओगे। इसलिए लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो बाबा जी, नहीं तो ऐसा रुलाऊंगा रोने भी न पाओगे। इस परत से काटने की बात ना करो यहाँ, नहीं तो बीतेगी ऊपर तब रिश्तेदारों को बुलाओगे और राम नाम गाओगे। आओ चले आओ, आओ चले आओ, आओ चले आए। हाँ रिश्तेदारी बाद में, आओ पहले रिश्तेदारी बात तो हाथ हुई जाए। देखे फिर इन नरसिंहों से मत टकराओ, ये इनमें बसे भवानी। और इसने मुझसे लोहा मांगा, फिर मांगा उसने पानी। जिसने मुझे चुनौती दी, फिर उत्तर दिया करारा। जिसने मुझसे ठोकी ताल, तो फिर रगड़ रगड़ कर मारा। देखिए हम लड़ क्यों नहीं रहे, बोले हमसे लड़ो आके, क्यों नहीं लड़ रहे उसका भी एक कारण है। यद्यप परशुराम जी ने 21 बार है क्षत्रियों का विनाश किया, एक साथ 17 अक्षौहिणी सेना का संहार किया, लेकिन परशुराम जी को कभी थकान या इनको ऐसा नहीं लगा कि हमारा बल कम हुआ हो इतने युद्ध करने के बाद। लेकिन आज हमारे सामने इनकी स्थिति क्या है। अब आप केवल ऐसे कही तो कि आ जाओ आ जाओ, और मैं प्रमाण दे रहा हूं कि आपकी स्थिति हमारे सामने है क्या। भगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, तो रिसतन जरई होई बल हानि, माने बल की हानि हो रही। तो जब बिना लड़े आपकी ये स्थिति है तो अब तो कम से कम ये न कहो, उपदेश न दो, तुम लड़के दिखाओ, लड़के दिखाओ। उपदेश न दो हमें। अब मेरे मन को भाया है और आज प्रकट कर दूंगा कि किसकी मैया ने किसको कितना। नरसिंहों से मत टकराना, क्योंकि नरसिंहों में बसे भवानी। और जिसने हमसे लोहा मांगा तो पहले मांगा पानी। देखो हम पानी वाले हैं तो पानी मांगेंगे, अब जिसका पानी मर गया वो क्या मांगेगा पानी है? हम पानी मांगने वाले हैं, पानी है हमारे अंदर अभी है। ये लड़के लड़ना छोड़ दे, लड़ कर तू मर जाएगा, फिर इसी लड़कपन के बल पर तू काल ग्रस्त हो जाएगा। फिर बाप तेरा रोवेगा दशरथ, रो रो कर जान गवावेगा। ये अवधपुरी का लखनलाल जब बलवेदी पर चल जाएगा और रख लेता प्राण हथेली पर, तो वैरी सिर नाचे महाकाल। सूलो संबाल बरसते हैं, श्रोणित के बहते नदी नाल। ये धनु पर बाण चढ़ातेगी, अरे लग जाता ठीक निशाना है। और मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना। तुम्हारे पिताजी का निशाना कभी लगा जो तुम्हारा लगेगा? हाँ, जिनके जैसे नदी नारे तिनके तैसे, और जिनके जैसे बाप मातारी तिनके तैसे। पिताजी का निशाना नहीं लगा, ये बड़े पिताजी का चक्कर में ना पड़ा। हाँ, पिताजी का निशाना नहीं लगा, प्रभाव से परिचित नहीं, उनके प्रभाव से परिचित नहीं पड़ना। तुम दोनों हाथों से कहो धनुष, शक्ति लगाकर वार करो। कैसे रहा चुनौती परशुराम, तुम मुझ पर संहार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो अपना देर लगाना तुम, शीश काट के मेरा आज खुद को आज चढ़ाना तुम। यदि ऐसा न कर पाए तो रक्त नहीं ये पानी है। धिक्कार तुम्हें है लखनलाल जो पाई व्यर्थ जवानी है। जाता जब युद्ध में तो नेक नस खाता हूँ, मुक्की ना खाता, पैर आगे को बढ़ाता हूँ। ये क्रोध उपचाता तो दिखाता विपक्षियों को, शत्रुओं के सोंठ की शर्ता बहाता हूँ। लेकर ना आता पराजय कभी समर में, क्योंकि विजय की पताका सदा फहराता हूँ। सुन लो बउआ लखनलाल, तुम हो राख की ढेरी और तुम्हें चित्त करबे में हमका लगिए कितनी देरी। इसलिए व्यास जी मेरा जीवन दर्शन क्या है संभालेगा।
सातवां अभी देखेंगे तुम्हारा सातवां। मैं कभी नहीं झुकने वाला, मैं कभी नहीं झुकने वाला, अरे मुझे झुकने का अभ्यास नहीं। यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। अरे वीरों की छाती पर चढ़कर, अरे वीरों की छाती पर चढ़कर मैंने लड़ना सीखा है। हिमगिरी से ऊंचाई मापो, मुझसे भी कुछ नीचा, अरे मेरे पग को रोक सके, अरे मेरे पग को रोक सके। अब तेरे बस की बात नहीं। यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, चलिए। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, और आती हैं तो आने दो, और महानाश की तिमिर घटाएं छाती हैं तो छाने दो। चूंकि उसको चिंता किसकी है, अरे उसको चिंता किसकी है, जो अपने पथ का मतवाला। तूफान प्रलय झंझावों से जो कभी नहीं डरने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। हो ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। हेलो, और आप हैं